क्या आपको काम करने में मजा आता है? मेरे ख्याल में आपका जवाब होगा नहीं। मैं भी आपके साथ ही हूँ। मुझे भी काम करना पसंद नहीं है, पर हम सबके पास ऐसे काम हैं जिन्हें करने की जरूरत है। चाहे ये कमरे को साफ करना हो, या रात के खाने के बाद बर्तनों को धोना वगैरह, या स्कूल से फरागत के बाद कोई मुलाजमत हो, हमें हमेशा कुछ न कुछ काम करने को मिलता ही है। जब जनाब मसीह जमीन पर थे तो ये उनके लिए मुख्तलिफ नहीं था। जनाब मसीह एक बढ़ई थे, बिल्कुल अपने जमीनी वालिद हजरत यूसुफ की तरह। आज हम एक नजर डालने जा रहे हैं कि 2000 बरस कबल बढ़ई होने का क्या मतलब था। नासरत का शहर आज उससे बहुत मुख्तलिफ नजर आता है जब जनाब मसीह यहाँ मौजूद थे। अब यहाँ 76,000 से जायद लोग रहते हैं और ये गलील के इलाके के सबसे बड़े शहरों में से एक है। जनाब मसीह के ज़माने में आबादी शायद सिर्फ चंद 100 अफराद की थी और शायद वो सब एक दूसरे को जानते थे। हम इंजील शरीफ बकलम हजरत मरकज के 6 बाब में नासरत की इबादतगाह में जनाब मसीह की तालीम के बारे में एक कहानी देखते हैं। लोग उनकी तालीम देने की सलाहियत और हजरत मूसा की शरीयत के बारे में इल्म पर हैरान थे। उन्होंने एक दूसरे से पूछा कि उन्हें यह हिकमत कहाँ से मिली, क्योंकि जनाब मसीह सिर्फ एक बढ़ई थे। हमने ये भी पढ़ा कि जनाब मसीह 12 बरस के थे तो उन्हें यरूशलेम में अपने खानदान के साथ एक सफर के दौरान छोड़ दिया गया था। जब उनके वालिदैन बीबी मरियम और हजरत यूसुफ ने उनको बैतुल कुद्स में पाया तो जनाब मसीह का जवाब ये था कि आपको मालूम न था कि मुझे अपने बाप के यहाँ होना जरूर है। वो हजरत यूसुफ को अपने जमीनी बाप नहीं बल्कि खुदा ताला को अपना आसमानी बाप कह रहे थे। लेकिन लोग सिर्फ ये जानते थे कि बढ़ई हजरत यूसुफ उनके वालिद थे। तो जब जनाब मसीह बढ़ई बन गए तो ये कैसा लग रहा था? आज एक बढ़ई बुनियादी तौर पर लकड़ी के साथ काम करता है, लेकिन जनाब मसीह के ज़माने में इस लफ्ज़ का तर्जुमा एक ऐसे शख्स के तौर पर होता था जो अपने हाथों से काम करता है। लिहाजा उन्होंने पत्थर समेत बहुत से मुख्तलिफ मवाद के साथ चीज़ें तामीर की, क्योंकि उस दौर में बहुत से घर और इमारतें पत्थर से बनी हुई थी जिनकी छतें लकड़ी और दीगर सामान से बनी हुई थी। जनाब मसीह बहुत अच्छी तरह से एक पत्थर काटने वाले हो सकते थे। ये जिस्मानी तौर पर बहुत मुश्किल काम होता। ये काम आसान न था और औजार यकीनी तौर पर मजबूत नहीं थे जो आज बढ़इयों के पास हैं। फिर भी इसमें कोई शक नहीं कि जनाब मसीह ने सख्त मेहनत की, क्योंकि उन्हें उनके यहूदी खानदान ने सख्त मेहनत करने की तलकीन की थी। जनाब मसीह काम के बारे में सही रवैया रखते थे। ये वही रवैया है जो आप और मुझे आज काम के बारे में रखने की जरूरत है। हजरत पौलुस के कुलसियों को लिखे गए खत में उन्होंने लिखा कि जो काम करो जी से करो, ये जानकर के खुदावंद के लिए करते हो, ना के आदमियों के लिए। कोई ना कोई काम हमेशा होता ही है और हमें काम करने के लिए तैयार रहने और इस काम को करने के बारे में सही रवैया रखने की जरूरत है, बिल्कुल जनाब मसीह की तरह जो अर्श मौला से तशरीफ लाए और सख्त मेहनत की।